अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने नए चैप्टर के साथ दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। वैसे चैप्टर का हमारा जो नेम है वो है प्रोडक्ट सर्विस एंड ब्रांड बिल्डिंग कस्टमर वैल्यू। चैप्टर नंबर 8 है और इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ इसको पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, सर्विस क्या है, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम के बारे में, बिल्डिंग कस्टमर वैल्यू, उसका कस्टमर वैल्यूज़ को किस तरह बिल्ड किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आज हम अपने आज के इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट चैप्टर ही हम आज इसको करेंगे ताकि इसके बाद फिर हम मज़ीद आगे जो हमारे असेसमेंट प्लान्स हैं उसके साथ साथ प्रेजेंटेशंस वगैरह उसकी तरफ भी हम वर्किंग शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वी ऑल नो अबाउट कि हमारा जो ये सेमेस्टर है ये ख़त्म हो रहा है। तो एज़ यूजुअल हमेशा सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले हम प्रेजेंटेशंस वगैरह के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि हमने जो पूरे इस टेन्योर के अंदर जो हमने स्टडी की है, जो हमने चीज़ों को सीखा है, पढ़ा है, नॉलेज ली है, उसको उसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल अपना एक एक्सपीरियंस लेकर आए और उसको हम आप प्रेजेंट करेंगे, ताकि एक अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को, इस हम कह सकते हैं सब्जेक्ट को, और प्रैक्टिकल उसका कितना प्रैक्टिकली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे थ्योरेटिकल चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट होती हैं, इन तमाम चीज़ों को हम अभी कैप्चर करेंगे। और उसके लिए हमारे लिए प्रेजेंटेशंस जो है बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह वी हैव प्लान कि हम इनको भी साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। होपफुली इसके बाद के चैप्टर के अंदर ये मे बी क्वाइट पॉसिबल टाइम देखेंगे, टाइम के हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशंस की तरफ भी मूव करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा जो चैप्टर है प्रोडक्ट सर्विस एंड ब्रांड्स बिल्डिंग कस्टमर वैल्यूज़। ओके जी, टॉपिक आउटलाइंस को थोड़ा डिस्क्राइब कर लें। व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजन, ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, सर्विस, मार्केटिंग। ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं जिसको हम इस कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे और इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज और एक हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड ब्रांडिंग ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह इनको मतलब एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्ट एक डेली रूटीन में क्या है, सर्विस किस तरह प्रोवाइड की जाती है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट का नेम, क्वालिटी वो क्या है, इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। सो व्हाट इज़ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजन, किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से किन सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए फाइनल कंज्यूमर या कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, आप अपने प्रोडक्ट को जो नाम, जो उसको टाइटल, जो उसकी आप कह सकते हैं वेल नोन बना रहे हो, बेसिकली उसका ब्रांड बन जाता है, एक ट्रेडमार्क, एक नाम उसका। उस किस तरह आप ब्रांड को डेवलप करते हैं, ब्रांड नेम किस तरह सेलेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट को कंपटीटर्स के अंदर, मार्केट के अंदर एक अच्छे और मजबूत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है, वो हमारी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग के अंदर आता है। देन सर्विस मार्केटिंग, मार्केटिंग सर्विस मार्केटिंग क्या है इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके जी, सो अ प्रोडक्ट इज व्हाट इज प्रोडक्ट जो हम पढ़ने लगे। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड इन अ मार्केट फॉर अटेंशन, यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ नीड और वांट। प्रोडक्ट बेसिकली वो होती है जो हम मार्केट में किसी भी ऐसी चीज़ को थ्रो करते हैं जो कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स, डिमांड को पूरा कर सके, सेटिस्फाई कर सके। जो चीज़ कंज्यूमर की डिमांड को, नीड्स को, वांट को, उनकी थॉट्स को, परसेप्शन को, उनके अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो हमारी बेसिकली मार्केट में प्रोडक्ट कहलाई जाती है। बिकॉज कंज्यूमर मार्केट में जाता ही अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करने हैं, तो जो चीज़ें उसकी ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट्स होती हैं।
एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट व्हाट बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस विल डू फॉर द कस्टमर। मतलब आफ्टर दैट व्हेन यू परचेज अ प्रोडक्ट, देन आप जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को परचेज और यूज़ करने का, वो बेसिकली हमारा एक्सपीरियंस प्रोसेस होता है कि आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन या उनका जो उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस रहता है उसको काउंट किया जाता है। सो प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड होती है कि आप जो भी चीज़ लेते हैं आपका वो एक एक्सपीरियंस होता है उस प्रोडक्ट को लेना और उसको अपने साथ यूज़ करना, यूटिलाइज करना। प्रोडक्ट एंड सर्विस क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम मोस्टली आपको कहीं पर भी पढ़ने की कोई चीज़ मेरी तो आपको इजीली समझ आएगी। कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इस बार मैं आपको इस तरह बताऊंगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो प्रोडक्ट होती हैं जो आप अपने लिए परचेज करते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे आप कार ले रहे हैं, आप एसी ले रहे हैं, आप फ्रिज ले रहे हैं, आप सोफ़ा सेट ले रहे हैं, आप पेन ले रहे हैं, आप रजिस्टर्ड ले रहे हैं, आप सेल फोन ले रहे हैं, आप बूफर परचेज कर रहे हैं, आप लैपटॉप ले रहे हैं। जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए हो वो आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट होती हैं, जो कंज्यूमर के यूज़ में हो, या पर्सनल प्रोडक्ट भी कहलाई जाती हैं। अब इनके अंदर भी दो तरह की प्रोडक्ट आती हैं। एक होती है आपकी खुद की पर्सनल प्रोडक्ट और एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट। अब ये मैंने आपको बताई आपकी पर्सनल प्रोडक्ट, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स आपकी क्या होती हैं। जैसे एक मल्टीमीडिया हमारी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, चेयर्स हैं, टेबल हैं, ये बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स होती हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे बात करें तो हम इसको डीपली नहीं लेके जाते हैं, हम कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तक रहते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है इसको मैं आपको ज़रा ब्रीफली अगली स्लाइड में समझाता हूँ, बताता हूँ, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी। ओके जी। कंज्यूमर प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। वही बात है जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो आपके पर्सनल यूज़ में हो, कंजम्पशन में हो, वो आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट क्लासिफाइड बाय हाउ कंज्यूमर बाय देम। अब कंज्यूमर पर्सनल प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से परचेज करता है, कौन कौन सी सिचुएशंस के ऊपर वो परचेज करता है। तो आप अपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट को आपने क्लासिफाइड लेवल के ऊपर हम कैसे सेग्रीगेशन बना के उनको डिवाइड किया है 4 स्टेप में। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट एंड अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स के अंदर। अब हम इसको पढ़ते हैं, ये क्या है चारों। ओके जी। Convenience product are consumer product and service that the consumer usually buy frequently, immediately, and with a minimum judgment and buying effort, like newspaper, candies, fast food। ये वो प्रोडक्ट है जो आप पर्सनली लेवल के ऊपर पर्सनली आप उनको परचेज भी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर, इमीडिएटली बेसिस के ऊपर, चीपेस्ट बेसिस के ऊपर, आप जजमेंट बेसिस के ऊपर। आप जैसे न्यूज़पेपर क्या है आपके लिए, एक इन्फॉर्मेशन की सोर्स है जहाँ से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अबाउट मोर प्रोडक्ट्स। तो आपके लिए वो एक कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली या इमीडिएटली प्रोडक्ट होती है जहाँ से आपको नॉलेज भी मेरी और आपके लिए एक लाजमी हिस्सा है, आपकी लाइफ के लिए बन जाता है, किससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कैंडीज फूड से रिलेटेड है, फास्ट फूड वर्थ द टाइम के हिसाब से आपको अचानक आपको किसी भी चीज़ ऐसी, ये वो चीज़ें हैं बेसिकली जो आपको सडन किसी भी टाइम आप परचेज कर सकते हो, आपकी कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, जिनको लेकर आप कन्विंस हो जाते हैं, जिनको लेकर आप इजीली आप परचेज करके अपनी बेसिक नीड को पूरी कर सकते हो द टाइम भी। सडनली आपको भूख लग जाती है, फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, कुछ मीठा खाने को सडनली आपका दिल करता है, आप कैंडीज की तरफ जाएंगे। आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप किसी बड़े ऑफिस में जाके या किसी ऐसे एरिया में जाके जहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर, उसकी जगह आप क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट समय न्यूज़पेपर परचेज करके पूरी डेली रूटीन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वो है जो आपके लिए इजीली हो और इमीडिएट इफेक्ट के थ्रू हो, वो आपकी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में आती हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट, वी ऑल नो दैट अबाउट शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट द कस्टमर कंपेयर्स केयरफुली ऑन स्टेबिलिटी, क्वालिटी, प्राइस एंड स्टाइल, फर्नीचर, कार एंड अप्लायंसेस। जो आपकी डेली रूटीन की आप कह सकते हैं आपकी जो हम उसे कह सकते हैं कि स्पेशल तो हम कह सकते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपकी फॉर द पैसेज ऑफ टाइम भी आप परचेज कर रहे होते हैं।
फॉर द स्पेसिफिक ओकेजनल वाइज आप परचेज कर रहे होते हैं। जैसे अच्छे ड्रेसेस आप ले रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कार। अब ये क्या है, ये आपकी बेसिकली शॉपिंग में आती है जो आपकी नीड्स को मीट करते हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो वो आपकी शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। किसी खास ओकेशन, किसी खास स्पेसिफिक नीड्स के लिए आप उस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं फॉर स्पेसिफिकली यूज़ के लिए, तो वो आपकी शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। स्पेशलिटी आपकी आ रही प्रोडक्ट आर कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विस विद यूनिक characteristics or brand identification for which a significant group of buyer is willing to make a special purchase effort। मेडिकल सर्विस, डिज़ाइनिंग, क्लोथ, ये आपकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आ रही हैं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी होती हैं, जो आपके लिए हम कह सकते हैं ख़ास वैल्यू रखती हैं प्रोडक्ट्स, तो आप उनको परचेज करते हैं यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। अब मेडिकल सर्विसेज कि आपको किसी न किसी फेज ऑफ लाइफ के अंदर आपको ऐसी प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट की ज़रूरत रहती है फॉर, जैसे हेडिक्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल बात करूँ। अब इसके लिए आप एक सिलेक्टेड प्रोडक्ट लाजमी एक टैबलेट रखते हैं। तो वो क्या आ गया कि एक हेडिक्ट के लिए स्पेशली आपने ख़ास प्रोडक्ट को परचेज़ किया है टैबलेट को। इस डिज़ाइनिंग क्लोथ्स में भी आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, तो आप स्पेसिफिकली उसी ब्रांड के जाके ड्रेसेस को परचेज़ करेंगे, तो वो आप क्या दिखती है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। अनसोल्ड प्रोडक्ट्स are consumer product that the consumer does not know about and know about but does not normally think of buying। लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंस सर्विसेज, ब्लड डोनेशन, ये वो हैं स्टेप्स हैं, ये वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज हैं जो जिसके बारे में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना भी पसंद नहीं करते, ना कभी ली होती हैं, ना ही नॉर्मली यूज़ लाइफस्टाइल में आप इनके बारे में इतना सोचते हैं। तो अनसॉर्ट आपकी प्रोडक्ट के अंदर कंसीडर होती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आर प्रोडक्ट परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन conducting a business classified by the purpose for which the product is purchased। material and part, capital and रॉ मटेरियल। अब ये क्या मटेरियल एंड पार्ट्स क्या हैं कि आप स्पेसिफिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए परचेज करें। जैसे मैंने आपको एक बात की कि दो तरह के मैंने आपको बताया कंज्यूमर या कस्टमर होते हैं। एक होती हैं प्रोडक्ट्स होती हैं जो कस्टमर कंज्यूमर पर्सनल यूज़ प्रोडक्ट होती हैं, और एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल जो मैंने शुरू में। अब पर्सनल तो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर मल्टीमीडिया लगा हुआ है, चेयर्स पड़ी हुई हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन पर्पस में। तो अगर मैं उसको उठा के लेकर इस डेमो को यहाँ फिट करूँ तो आपको नज़र आएगा मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल, रॉ मटेरियल। कि एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के अंदर यूज़ होने वाले टूल्स, बिल्डिंग के अंदर यूज़ होने वाली इक्विपमेंट, फर्नीचर, तमाम चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर्पस प्रोडक्ट होती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ के लिए। अभी मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इसको हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके जी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट, कैपिटल आइटम और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दैट एड इन द बायर प्रोडक्शन और ऑपरेशन। कैपिटल आइटम्स जो आपकी बायर्स की, जो ऑनर्स की अपनी होती है, वो यूटिलाइज हो रही हैं। क्या हम कह सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस के लिए जो आपका फाइनेंशियल सोर्सेज आपकी यूज़ हो रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं विद कैपिटल आइटम्स के साथ, परचेजिंग के साथ, वो आपकी प्रोडक्शन और ऑपरेशंस का हिस्सा है। मटेरियल एंड पार्ट्स इंक्लूड रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड पार्ट यूजली सोल्ड डायरेक्टली टू इंडस्ट्रियल यूज़र। मटेरियल एंड पार्ट जैसे मैंने आपको बताया, मटेरियल क्या होता है, पार्ट्स क्या हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो उस ख़ास असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ हो, जो कि मोस्टली सेल्स होती हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर। सप्लायर्स एंड सर्विसेज इंक्लूड ऑपरेशन सर्विस सप्लायर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आइटम एंड बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज के अंदर आते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस की जो आपने पार्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो
इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो रिपेयरिंग्स होती हैं, मेंटेनेंस के ऊपर जो सर्विसेज चार्ज होती है, वो भी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं कि आप उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को, मशीनरीज को, कौन कौन से टूल्स को, कौन कौन से रिपेयरिंग टूल्स को आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आपकी हैं जो एक, हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाली तमाम चीज़ें, कैपिटल से लेकर सप्लाईज एंड सर्विसेज तक, मींस प्रोडक्ट के बनने से लेकर सप्लाईज एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट के एंडिंग यूज़र कस्टमर तक की जितना प्रोसेस होता है वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कंसीडर होता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कंज्यूमर खुद से बाय कर रहा है, अपने लिए बाय कर रहा है, खुद उसको यूज़ कर रहा है। जैसे किसी इंडस्ट्री से कोई, फॉर एग्जांपल जैसे कार की बात हुई, मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मैंने टोयोटा से मैंने कार परचेज़ की। अब वो परचेज़ की, उसको यूज़ कर रहा हूँ, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है। कंपनी ने भी वो कंज्यूमर प्रोडक्ट ही बनाई है, कार कंज्यूमर को सेल करने के। लेकिन वो कार किस तरीके से बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, फिर उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, फिर किस तरह सप्लाई, सर्विस, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होती हुई आखिरी क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके वो कार कंज्यूमर तक मिल रही है। तो इस सारे प्रोसेस में जो जो टूल, जो जो प्रोडक्ट, जो जो सर्विसेज, जो जो इक्विपमेंट, जो जो मटेरियल, जो जो चीज़ें यूटिलाइज हो रही है, कैपिटल यूज़ हो रहा है, कॉस्ट यूज़ हो रही है, वो तमाम चीज़ें आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर कंसीडर होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन Organization marketing constant of activity undertaken to create, maintain or change attitude and behavior of target consumer toward an organization. ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। जैसे फॉर इंस्टेंस आप खुद अपनी कोई कंपनी कोई सेटअप रन करने लगे तो आप उसके लिए प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बेसिकली क्या है कि आप कंज्यूमर के माइंड में अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो बेसिकली वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होगी। कंस्टेंट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ टारगेट कंज्यूमर टुवर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कि उनके माइंड को ग्रिप कर रहे हैं, उनकी थॉट्स को कैप्चर करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी माइंड सेटअप को चेंज करते हुए। जैसे अब इतने अच्छे अच्छे आप प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपकी जो थॉट्स होती हैं अबाउट द रिलेटेड प्रोडक्ट वर गोइंग टू बी चेंज आफ्टर व्हेन यू सी द एडवर्टाइजमेंट। तो बेसिकली ये वही है, वो एडवर्टाइजमेंट क्या बता रही है, प्रोडक्ट प्रमोशंस। और अगर आप उस एडवर्टाइजमेंट, उस प्रोडक्ट के पीछे ब्रांड और नेम की तरफ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग आपकी एक स्ट्रक्चर आपका एक डेवलप हो रहा है, एक प्रोसेस डेवलप हो रहा है टू टारगेट कंज्यूमर्स के बारे में टूवर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल marketing involve or activity undertaken to create, maintain or change attitude and behavior of target toward the particular people. पर्सनल मार्केटिंग आ रही है कि आप किसी खास स्पेसिफिक पर्सन या किसी खास स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर की माइंड, थॉट्स को, बिहेवियर, एटीट्यूड को आप टारगेट करते हुए उसके अंदर आप मज़ीद उसको इन्हेंस कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी। वो आपकी पर्सन मार्केटिंग कहलाई जाती है। किसी खास स्पेसिफिक पर्सन को लेके, किसी खास स्पेसिफिक, हम कह सकते सेलिब्रिटी को लेके आप जो चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं, एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि कंज्यूमर का जो रिव्यू है वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर हो सके, इजीली कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सके। वो आपके पर्सन मार्केटिंग कहलाई जाती है। जैसे किसी खास एक सेलिब्रिटी को अगर आपने प्रमोट करना है तो आप उसके बारे में, उसकी अच्छी चीज़ें, उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़, उसकी ड्रेसिंग, उसके ब्रांड, उसका एटीट्यूड, उसका पर्सनल लाइफ को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो बेसिकली क्या है कि आपको एक ख़ास स्पेसिफिक पर्सन की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि आप उसके फ़ैन फॉलोइंग या फॉलोअर्स में आए और आप उसको ज़्यादा अटेंशन या अट्रैक्शन दें। तो ये आपकी पर्सन मार्केटिंग होगी। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। पर्सनल मार्केटिंग किसी खास स्पेसिफिक बंदे या लोगों से रिलेटेड हो जाती है। जाते हैं प्लेस मार्केटिंग पे। कंसिडर एक्टिविटी अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एट्रीब्यूट ऑफ बिहेवियर टारगेट कंज्यूमर टुवर्ड्स पार्टिकुलर प्लेस। अब आप जैसे
बहुत सारी सोसाइटीज़ रन हो चुकी हैं। बहरिया टाउन, अल्फला टाउन आ गया है, कबीर टाउन आ गया, जुबली टाउन है, वलेंशिया टाउन है, पैरागॉन सिटी है। मतलब लाहौर शहर में कितनी सारी सोसाइटीज़ हैं। अब आप उनमें से किसी एक सोसाइटी को टारगेट करें तो वो जो आप प्लेस मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या आप कंज्यूमर के एटीट्यूड बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं टूवर्ड द पर्टिकुलर प्लेस, कि बाकी तमाम सोसाइटी से हम ये कनाल व्यू सोसाइटी बेहतरीन और हाई प्रोफाइल हम कह सकते हैं सोसाइटी है, जहाँ पे आपको ज़िंदगी की हर ज़रूरत की चीज़ मिलेगी, वट एवर। आप जैसे एक रियल एस्टेट का आप सोसाइटीज़ की एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं, और रहमान गार्डन जदीद चीज़ों से मौजना, बड़े वसी, आप वो सुनते हैं ना उसके वो ग्राउंड्स मौजूद हैं, एक अलग मस्जिद मौजूद है, हर सेक्टर का अपना ग्राउंड मौजूद है, जॉगिंग ट्रैक है, स्विमिंग के लिए अलग ये हैं चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली आप उस प्लेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो प्लेस मार्केटिंग कहलाती है। सोशल मार्केटिंग इज़ द यूज ऑफ commercial marketing concept and tools in program designed to influence the individual behavior, improve their well-being and that of the society. सोशल मार्केटिंग आप कहते हैं, जैसे हम लोग जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हम बात करते हैं कमर्शियल दूसरी चीज़ों को हम यूटिलाइज करते हैं किसी भी ख़ास प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, वो हमारी सोशल मार्केटिंग में आ जाता है। जैसे आप रोड पे खड़े होकर बिल बोर्ड देख रहे हैं, आप स्टैंडीज देख रहे हैं, आप बड़ी स्क्रीन्स देख रहे हो, बेसिकली सोशलिस्टिक लेवल के ऊपर सोशल मार्केटिंग की एक टर्म्स आती है प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कि आप किसी भी प्रोडक्ट को सोशली किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करके थ्रो कर रहे हो सोसाइटी के अंदर। ओके जी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजन, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ब्रांडिंग, पैकिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। एक ये बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताया जा रहा है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट किस तरह की है, उसका साइज कह सकते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं, वर्थ कह सकते हैं, क्वांटिटी कह सकते हैं। देन ब्रांडिंग, उसका बेसिक ब्रांड, उसका एक नेम, उसका एक ट्रेडमार्क क्या होगा। पैकिंग, किस तरह की पैकिंग अट्रैक्टिव, किस किस्म की पैकिंग होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। लेबलिंग, किस किस्म की उसकी लेबलिंग होनी चाहिए। देन प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस, फिर किस तरह प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक थ्रो कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सिनेरियो बताया गया। आपने कहीं पर शायद पढ़ा भी होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, स्टार्ट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो इसी तरह ये आप कह सकते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट स्टार्टिंग स्टेज, ब्रांडिंग, पैकिंग, ग्रोथ आ रही है, लेबलिंग ग्रोथ में जा रही है, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज मैच्योरिटी में जा रही है, और फिर जो डिक्लाइन होता है अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर को अट्रैक्ट ना कर पाए तो वो एक फ्लॉप या हम कह सकते डाउनफॉल की तरफ चली जाती है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आर द बेनिफिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्वालिटी, फीचर, स्टाइल एंड डिज़ाइन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइफ बॉय साबुन है, अब उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से उसके अंदर केमिकल्स, या कौन कौन से हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, जर्म्स किलर कह सकते हैं, एंटीबॉडीज उसके अंदर इंजेक्ट, या हम कह सकते हैं उसके फार्मूले में इंजेक्ट की जाती हैं। उसके बाद उसको कंप्लीट हम कह सकते हैं तमाम फेजेस से गुजारने के बाद उसको आप जो 100% या 90% प्योर सोप आप उसको डिक्लेयर करते हैं फॉर किलिंग द जर्म्स, सेफ्टी के लिए। तो देखें प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के फीचर, स्टाइल एंड डिज़ाइन किस किस्म की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसकी लुक क्या होनी चाहिए। देन किस किस्म की क्वालिटी मेंटेन हमने करनी है, किस किस्म की उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, या अगर फूड रिलेटेड है तो किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स, किस किस्म के विटामिन, किस किस्म की हम कह सकते हैं मटेरियल उसके अंदर यूज़ किया जाए इंग्रेडिएंट्स, ताकि उसकी एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी लुक हो रही कि हम कह सकते हैं हेल्दी फूड बन सके। तो वो बेसिकली आपके प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं। देन क्वालिटी लेवल, अब ये देखिए प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्लूड लेवल एंड कंसिस्टेंसी। क्वालिटी लेवल इज द लेवल ऑफ क्वालिटी दैट सपोर्ट द प्रोडक्ट पोजीशनिंग, कि किस किस्म की क्वालिटी में होनी चाहिए। कन्फॉर्मेंस, क्वालिटी इज द प्रोडक्ट फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट एंड कंसिस्टेंसी इन डिलीवरिंग अ टारगेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि आप अपनी गिविंग
जो आपका टारगेट है उस तक आप कितने अच्छे तरीके से अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं। Product features are the competitive tool for differentiating a product from competitor product. Product features, product look, product design इस किस्म से हुई है कि वो अपने competitor या अपनी जैसी दूसरी product से different look में, जैसे for example लाइव बॉय के अगर आप product देखो उसके features की look चेक करें, आप safeguard की देखिए, आप लक्स की देखिए, three both all threes are different, carrying different kind of features, different kind of quality, different kind of हम कह सकते हैं एटीट्यूड। ठीक है जी, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट फीचर्स जो आपको कंपटीटर से डिफरेंशिएट आपको कर सके। स्टाइल describe the appearance of a product. Design contribute to a product usefulness as well as its look। अब वही बात आ गई फीचर्स, उसके बाद स्टाइल की बात आ रही थी, प्रोडक्ट का स्टाइल, प्रोडक्ट की लुक, प्रोडक्ट किस किस्म की डिज़ाइन। जैसे एक छोटी सी बात है, एक नैनो कार के आपको एक एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है, स्टाइलिश, कंफर्टेबल, फ्यूल एफिशिएंट आ रही है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली आ रही है, मीट्स और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आ रही है। ये तमाम चीज़ें आपकी एक कंप्लीट प्रोडक्ट की हम कह सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज को कवर कर रही है। इसके स्टाइल, डिज़ाइन, फीचर, क्वालिटी, लुक, तमाम चीज़ें आ रही हैं प्रोडक्ट सर्विस डिसीजन में, इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजन के अंदर। कि पीछे हमने जो पढ़ा प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे होने चाहिए, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, डिज़ाइन, ये तमाम चीज़ें मिलके एक प्रोडक्टिव प्रोडक्ट बनाती हैं और जो कंज्यूमर के आगे थ्रो की जाती है। अब आ जाते हैं हम ब्रांड के ऊपर। व्हाट इज़ ब्रांड? पहले तो हमने प्रोडक्ट को समझ लिया, अब आ रहे हैं हम ब्रांड की तरफ। So brand is the name, then sign or design or a combination of these that identify the marker or seller of a product or service. Brand basically क्या है? एक well known tag या different type of attraction, स्लैगन कह लें हम, या डिज़ाइन या सिग्नेचर कह लें, जो भी आप नाम, जैसे कोका कोला बेसिकली एक ट्रेड नेम है, वो नेम बेसिकली एक ब्रांडेड नेम है जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पैकिंग और लेबलिंग पे। पैकिंग की बात थी, पहले हम पढ़े थे प्रोडक्ट फीचर, ठीक है, उसमें क्वालिटी एट्रीब्यूट सॉरी हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर उसकी क्वालिटी, फीचर, स्टाइल, डिज़ाइन आता था। उसके बाद हम आगे ब्रांड की तरफ। ब्रांड क्या है कि एक ख़ास प्रोडक्ट का नेम जो उसका ट्रेडमार्क बन जाए, जिससे उसकी पहचान बन जाए, वो बेसिकली एक वेल नोन नेम बिकेम अ ब्रांड बन जाता है। उसके बाद हम आते हैं पैकिंग की तरफ। पैकिंग किस किस्म की होनी चाहिए, उसके ऊपर वर्किंग क्या हो। जैसे एक टोमेटो केचप की बोतल, आप उसकी पैकिंग देख सकते हो। लेबलिंग, किस किस्म का लेबल उसके ऊपर दिया गया, अट्रैक्टिव ताकि कंज्यूमर को ब्रीफली डिटेल उसके अंदर मिल जाए कि अबाउट प्रोडक्ट क्या है और वो किस चीज़ की यूज़ में है और इसके अंदर क्या चीज़ इनोवेशन है, क्या इसके अंदर हम कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स या क्वालिटीज़ मौजूद हैं। प्रोडक्ट मिक्स, ये ओवरऑल हर तरह से प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके चलना। कंसेंट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एंड आइटम डेट अ पार्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल, जिसके अंदर सेल्स के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को आप स्टोर करते हैं और सेलिंग मूड के ऊपर लेके जाते हैं। उसके अंदर प्रोडक्ट की हर तरह की उसको वर्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी, तमाम सेक्टर्स को या हम कह सकते हैं तमाम स्टैंडर्ड्स को यूटिलाइज किया जाता है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे रख के उनके बीच में डिफरेंशिएट लाते हुए बेस्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना। अब इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हर प्रोडक्ट अपनी डिफरेंट एक प्राइस रखता है, हर प्रोडक्ट की अपनी प्लेस होती है मार्केट में, हर प्रोडक्ट अपनी एक प्रमोशन एक्टिविटीज़ को रखता है, हर प्रोडक्ट अपनी एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर या प्रोसेस को फॉलो करता है। और उसके बाद आप उसके अंदर यूनिकनेस देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इनमें से। तो वो चीज़ आ जाती है आपकी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कि आप प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को कैप्चर कर रहे हैं। अच्छा, डिस्क्राइब क्वालिटी ब्रांड नेम सिलेक्शन।
ब्रांड नेम किस तरह सेलेक्ट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई न्यू फ़ोन इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन रन करने लगे हैं, तो आप उसका एक नाम बनाते हैं उस प्रोडक्ट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक ब्रांड बन जाता है। तो वो कैसे सिलेक्शन की जाती है? डिस्क्राइब क्वालिटीज़ आ रही हैं, सजेस्ट बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज़ को देखा जाता है, इजी टू प्रोनाउंस, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर, डिस्टेंटेटिव आ रहे हैं, एक्सटेंडेबल आ रहा है, ट्रांसलेबल, ट्रांसले ट्रांसलेटेबल फॉर द गूगल सॉरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए आपकी आ रही है। मतलब आप एक ब्रांड नेम जब आप सिलेक्ट करने लगते हैं, जब आप एक नेम लाना चाहते हैं जो एक ब्रांड बनने को जा रहा है, तो आप उसके लिए सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि ऐसा यूनिक नाम होना चाहिए जो इजी टू प्रोनाउंस हो, इजी टू रिकग्नाइज हो, आसानी से याद आ सके, क्वालिटीज़ और बेनिफिट्स के ऊपर पूरा उतर सके। ठीक है जी, एक्सटेंडेबल, उसको अंदर आप मज़ीद उसको आप चेंजिंग कर भी लेंगे तो उसके अंदर इतना डिफ्रेंशिएट फ़र्क ना आ सके। ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आप वो नेम इजीली कैप्चर, जैसे नेस्ले देखें आप, कोका कोला, पेप्सी, सेफगार्ड, ठीक है जी, कैंडी बिस्किट आ जाते हैं, प्रिंस बिस्किट आ जाते हैं, इसी तरह टोयोटा, करोला, होंडा, ठीक है जी, होंडाई, ठीक है, ये तमाम डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स के नेम हैं। ठीक है जी, सोनी रेक्सन, मोटरोला, ओप्पो, सैमसंग, ये वो नाम है जो देखिए आप इजी टू यूज़ है, इजी टू रिमेंबर है, इजी टू रिकग्नाइज है, इजी टू प्रोनाउंस है। हर तरह से आप इजीली इस नाम को कहीं पर भी देख के क्लिक कर सकते हैं। हायर, अब हायर की इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल्स हैं, आप इजीली उसको कैप्चर कर, तो किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका जो नाम सेलेक्ट करना है वो इस तरह का करना है जो आपकी इन्वायरमेंट, आपकी ग्लोबल इकोनॉमी, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। मैन्युफैक्चर ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड, लीज ब्रांड, को ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स जो प्रोडक्ट को, जो ब्रांड स्पॉन्सर्स कौन से होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जो आपके प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, प्राइवेट ब्रांड प्राइवेटली, लीज ब्रांड जब आप किसी ब्रांड को अपने साथ, नेम को अपने साथ कनेक्ट करके आप लेके चलते हैं, को ब्रांड जिस तरह होते हैं, लीज ब्रांड फॉर द टाइम पीरियड, को ब्रांड फॉर जॉइंट, हम कहते हैं ना जॉइंट वेंचर, उस तरह। अच्छी टाइप ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज कौन सी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, बिजनेस सर्विस है, ये आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोडक्ट को प्रमोट या कंज्यूमर तक थ्रो करती हैं। जैसे आप गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रोडक्ट को लेके चल रहे हो, गवर्नमेंट सर्विसेज आ रही हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, प्राइवेटली आ रही हैं, बिजनेस सर्विसेज भी आ रही हैं। 10 market strategies for service firms are in addition to traditional marketing strategies. Service firms often require additional strategies, service profile chain, internal marketing and interactive marketing. Basically marketing strategies for service firms के लिए जो फर्म्स हैं जो प्रोडक्ट को आगे थ्रो करती हैं मार्केट तक ले जाने के लिए, वो आपकी बेसिकली सर्विसेज फर्म्स कहलाई जाती हैं। Service profit chain links service from profit when employees and customer satisfaction internal service quality satisfy and product service implies greater service value satisfy and loyal customer health service and profit and growth. Internal marketing आपकी आ रही है means that a service firm must oriented and motivated its customer contact employees and supporting service people to work as a team to provide customer satisfaction। वो आपके इंटरनल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइडिंग होती है जिसके अंदर आप अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। Interactive means the service quality depend highly on the quality of the buyer-seller interaction during the service encounter, service definition, service quality, service productivity, जो आप अपने बायर्स और जो आपके सेलर्स होते हैं आउटडोर में उनके साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ मिलके मार्केटिंग में। मैनेजिंग सर्विस डिफरेंशिएशन देन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर सर्विस फर्म्स आ रही है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे भी चेंजिंग की जरूरत है मुझे बताइएगा, उसको हम दोबारा से डिस्क्राइब कर लेंगे।
सो गाइस थैंक यू, यहाँ तक ज़रा आप इसको ज़रा मेंटेन करके कंटिन्यू कर लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड चैप्टर के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।